अध्यक्षता में G20 समिट सफलतापूर्वक खत्म हो चुका है। समिट की शुरुआत से पहले हर किसी के मन में ये सवाल था कि G20 समिट के घोषणा पत्र को क्या सहमति मिलेगी या नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब तब मिला जब भारत की रणनीति के चलते घोषणा पत्र को लेकर सबने हामी भरी। भारत की समिट की सफलता के साथ ही 5 ऐसी चीजें भी हैं जिनकी जमकर चर्चा हो रही है। इसमें नटराज की विशाल मूर्ति, कोणार्क और नालंदा की झलक, कंट्री प्लेट पर इंडिया नाम की बजाय भारत और साबरमती आश्रम। तो चलिए इन 5 तस्वीरों में क्या मैसेज छिपा है इसके बारे में जानते हैं। भारत मंडपम में कन्वेंशन हॉल के प्रवेश द्वार पर 28 फुट ऊंची नटराज की प्रतिमा लगाई गई थी। ये प्रतिमा भगवान शिव को नृत्य के देवता और सृजन और विनाश के रूप में परिभाषित करती है। भारत मंडपम में नटराज की प्रतिमा का लगाने के पीछे धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों कारण थे। नटराज का ये स्वरूप शिव के आनंद तांडव का प्रतीक है। नटराज की प्रतिमा में आपको भगवान शिव की नृत्य मुद्रा नजर आएगी, साथ ही वो एक पांव से दानव को दबाए हैं। ऐसे में शिव का ये स्वरूप बुराई के नाश करने और नृत्य के जरिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का संदेश देता है। अब यहाँ पे कोणार्क चक्र की बात करें तो भारत मंडपम के वेलकम स्टेज के बैकग्राउंड पर एक बड़े से पहिए की झलक दिखाई दी थी। ये ओडिशा का कोणार्क चक्र है। इसे G20 समिट में प्रदर्शन करने के कई अहम मायने हैं। कोणार्क चक्र को 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम के शासन में बनाया गया था। 24 तिल्लियों वाले चक्र को भारत के राष्ट्रीय झंडे में भी इस्तेमाल किया गया है। कोणार्क चक्र लगातार बढ़ते समय की गति, कालचक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ये पहिए बताते हैं कि कैसे पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से चलती है। इंडिया बनाम भारत को लेकर छिड़ी बहस के बीच G20 समिट के पहले सत्र में पीएम मोदी के टेबल पर रखी कंट्री प्लेट में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था। इससे पहले G20 या ऐसे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समिट होते थे उनमें देश के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल होता था। पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में जब प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में शामिल हुए थे तब उनके सामने इंडिया की लिखा गया था। इसके जरिए सरकार ने साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि देश के नाम को लेकर सरकार का क्या रुख है। समिट के दूसरे दिन G20 देशों के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत भी किया। इस दौरान वेलकम स्टेज के बैकग्राउंड पर साबरमती आश्रम की तस्वीर लगी हुई थी। पीएम मोदी ने पहले सभी मेहमानों का खादी का अंग वस्त्र पहनाया। इसके बाद साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी दी। आपको यहाँ बता दें कि 1915 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। लेकिन गांधी जी रहने के लिए ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां वो खेतीबाड़ी, पशुपालन, गौशाला, खादी का काम जैसे कर सके। करीब 2 साल बाद 17 जून 1917 को साबरमती के किनारे उनका आश्रम स्थानांतरित कर दिया गया। 22 मार्च 1933 को गांधी जी ने खुद ही साबरमती आश्रम छोड़ दिया था और प्रण लिया कि जब तक देश स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक वो वापस इस आश्रम में नहीं लौटेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश बना और जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई और वो यहाँ कभी नहीं लौट सके। इसके जरिए पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को शांति, सत्य, अहिंसा और समर्पण का संदेश दिया। तो देखिए इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।